अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिराहिल रफीक और मैं हूं वलीद अबीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, फिलिस्तीन इसराइल जंग का 5वां रोज बमों और रॉकेटों से हमले जारी। हमास के हमलों में इसराइल को भारी नुकसान, इसराइली कमांडर समेत 1200 से जायद यहूदी हलाक, 2800 जख्मी हो गए। मरने वालों में 14 अमरीकी शहरी भी शामिल। 130 इसराइली फौजियों और शहरियों को यरगमान बना लिया गया। हमास का इसराइल के साहिली शहर अस्कलान पर भी हमला, इसराइल इंतकाम में अंधा हो गया। गजा पर वक्फे से बमबारी, फलस्तीनी शहदा की तादाद 900 से बढ़ गई। इसराइली फोर्सेस के अस्पतालों, मसाजिद, स्कूलों, पनागाहों पर भी हमले। जबकि 2,60,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, गजा की पट्टी पर 3 लाख इसराइली फौजी तैनात हैं। अमेरिका इसराइल को जंगी सामान फराहम करने लगा। अमेरिका का बहरी जंगी बेड़ा इसराइल पहुंच गया है। दूसरी बहरी जहाज भिजवाने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि अमेरिकी सदर की इसराइल वज़ीर आज़म से ऑनलाइन मीटिंग, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। जो बाइडन ने हमास के हमले को शैतानी अमल करार दिया है, जबकि हमास से 20 अमेरिकी शहरियों को रिहा करने का मुतालबा किया गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल का दौरा करेंगे। इसराइल के खिलाफ जंग में फ़लस्तीन और लबनान के बाद शाम और यमन भी शामिल होंगे। यमनी हौसी बागियों ने भी फ़लस्तीन की मदद का ऐलान कर दिया। अंसारुल्लाह तहरीक के सरबरा अब्दुल मालिक अल हौसी का कहना है, रॉकेटों और ड्रोन हमलों से इसराइल को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। यमन के शहरी भी फ़लस्तीनियों का दिफा करेंगे। शाम के शहरी भी क़िबला अव्वल और फ़लस्तीन के दिफा के लिए मैदान में आ गए। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती खत्म न होने तक मज़ाहमत जारी रखी जाएगी। हमास के तर्जुमान खालिद क़दूमी का ऐलान, कहा कि हम आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मुआहिदा करना होता तो 70 साल पहले ही कर लेते। मुतालबा तस्लीम ना होने तक कोई मुआहिदा नहीं होगा। मकबूजा इलाकों में 22 मुकामात पर जिद्दोजहद जारी है। सैकड़ों इसराइली फौजी हिरासत में हैं, जबकि तादाद नहीं बता सकते। मज़ाहमत का मकसद इसराइल के जराइम से दुनिया को आगाह करना है। अरब लीग के वज़राए ख़ारिजा का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल के हमलों, जंगबंदी रोकने के लिए इक़दामात पर गौर किया जाएगा। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का इजलास भी आज होगा। इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे इसराइल जारहियत पर आइंदा अमल पर गौर करेंगे, जबकि UAE का तस्लीम के लिए $20 मिलियन इमदाद का ऐलान किया गया है। यूरोपीय यूनियन ने भी फ़लस्तीन की इमदाद मुअत्तल करने का फैसला वापस ले लिया। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का दौरा रूस का इम्कान, हमास और इसराइल में जंगबंदी के लिए आलमी रहनुमाओं की कोशिशें तेज। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। यहाँ आपको बताएं, रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त। POR या ECC कार्ड्स के हामिल अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कानूनी दस्तावेजात रखने वाले मुहाजिरीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वफाकी काबीना के आइंदा फैसले तक रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन आर्जी तौर पर क़याम कर सकते हैं। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार न किया जाए, मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। PIA के निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी की तकर्री की मंजूरी ली जाएगी। ICC और निजकारी कमेटी फैसलों की तौसीक़ भी की जाएगी। काबीना को बॉर्डर की सूरत हाल और गैर कानूनी मुक़ीम अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल की पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। और इससे मुतालिक हम मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। जी, वफाकी काबीना का इजलास थोड़ी देर कबल शुरू हुआ है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म नवाब काकड़ कर रहे हैं। इस इजलास में अब तक के सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, PI के निजकारी के लिए माली एडवाइज़र की जो है, फाइनेंशियल एडवाइज़र की अपॉइंटमेंट की मंजूरी दी जाएगी। और अपेक्स कमेटी के जो इजलास हुए हैं, अमन अमान के हवाले से, अफगानिस्तान मगरब रोकने के हवाले से, सुंडी हवाले के हवाले से, जो अपेक्स कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ था, उसके बाद कल बलूचिस्तान में हुआ है। वहाँ जो फैसले हैं, उन फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। इसके अलावा मजमूई तौर पर मुआशी सूरत हाल के ऊपर इजलास को ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर सरकाना इसके ऊपर ब्रीफिंग दे रही है। अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। PIA की निजकारी का मामला है और इन सब एजेंडा 9 का एजेंडा है, जिस पर गौर किया जाए। इसके अलावा एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रखे थे। बहुत शुक्रिया आपका। 15 साल में कराची की किस्मत तो नहीं बदली, लेकिन ये शहर गोठ में बदल गया। पानी है न गैस, ना ही बिजली आती है।
सड़कों के नाम पर धोखा, सफाई के नाम पर कचरा, सड़कों की धुलाई के नाम पर सीवरेज का पानी कराची वालों का मुकद्दर बन गया। मेयर कराची को 100 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन लोगों के मसाइल जूं के तू हैं। कराची के जिला वस्ती का अहवाल बता रहे हैं सरफराज कायम खानी इस रिपोर्ट में। कराची के जिला वस्ती के मसाइल बल्दियाती नुमाइंदों और मेयर की आमद के बावजूद हल नहीं हो सके। सीवरेज का पानी गली मोहल्ले और घरों के सामने से खत्म होता नहीं और पीने का पानी आता नहीं। हर तरफ कचरा, गंदगी, टूटी फूटी सड़कें और रात में अंधेरी गलियां। पीपल्स पार्टी के कराची में 3 दौरे हुकूमत में शहर बद से बदतर हो गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब को शहर की कमान संभाले 100 दिन हो गए, लेकिन कचरा उठने लगा, न ही रोशनियां बहाल हुई। शहरी कहते हैं मेयर मेन रोड पर दौरे करते हैं, मसाइल तो अंदरूनी इलाकों में है। यहाँ पे भी कचरा है, वो वहीं का वहीं वैसे ही मौजूद है। मेयर के होते हुए एक नाला हमारे शादमान का है, उसका अभी तक मसला हल नहीं हुआ, जो बहुत बड़ा मसला है। पिछले दिनों उसने कई जानें भी ले ली, लेकिन वो मसला अपनी ही जगह वैसे ही खड़ा हुआ है। आप पिछले 15 साल 20 साल पहले पीछे चले जाएं तो सिरे से ही इन लोगों की हुकूमत चलती हुई आ रही है। तो अभी हम ये 3-4 महीने के मेयर को क्या रोएंगे? ना इनसे पहले उम्मीद थी, ना अब उम्मीद लगा सकते हैं। स्कूल के सामने नाला खुला हुआ, मुझे रोज़ सुबह बच्चे को पैदल लेने जाना होता है और लेकर आना होता है, इसी वजह से कि नाले खुले हैं, बच्चा ना गिर जाए। बाज़ गलियों के अंदर लाइन डैमेज हो गई हैं, पाइप टूटे पड़े हैं और बल्दियाती नुमाइंदे यही कह रहे हैं हमारे पास तो फंड ही नहीं है। नागन चौरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद, शादमान, बफर जोन, अजीजाबाद, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, गुलबहार समेत मुतादिद इलाकों में मसाइल की भरमार। 1 करोड़ के ठेके पर 60 लाख रुपया मांग लेंगे तो 40 लाख में वो क्या करेगा? रंग की पुताई करेगा रोड पे, और क्या करेगा? ठेकेदार का कसूर नहीं है इसमें, कसूर है उनका जो ठेका देते हैं, उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर हाथ डाला जाए। उन पर कोई हाथ डालने वाला नहीं है। शहरियों के मुताबिक जब ठेकेदार 60% कमीशन देगा तो मंसूबे भी ऐसे ही नाकिस होंगे। जिला वस्ती के अवाम ने ठेकेदारों और अफसरान के एहतसाब का मुतालबा भी कर दिया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज़ कराची। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद टाउन के इलाकों में बल्दियाती मसाइल के अंबार हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के 100 दिन मुकम्मल हो गए, मगर लियाकताबाद की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लियाकताबाद के मकीनों का अहवाल बता रही है नुमाइंदा न्यू समिया खुर्शीद। जी, मेयर कराची बने हुए 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं और जो उनका 100 दिन का दावा था कि कराची को जो है वो बेहतर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, वो दावा हम शहरियों से जानेंगे कि उन्होंने उस दावे पे कितना अमल किया। और मैं इस वक्त लियाकताबाद के इलाके में मौजूद हूँ, लियाकताबाद टाउन में मौजूद हूँ और मैं इस वक्त 3 नंबर और 4 नंबर के जो दरमियान में सड़क है उस पर मौजूद हूँ। जैसे कि कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे कि सड़क की जो हालत है ना, टूटी हुई है, उखड़ी हुई है जगह जगह से, और उसमें गंदा पानी और गंदगी जो है वो भर गई है, जिसकी वजह से जो है इलाके में ताफुन फैल रहा है, गंदगी से लोग बीमार हो रहे हैं। और ये हालत सिर्फ इसी गली की नहीं है, नेरिंग वाली गली की भी यही हालत है और लियाकताबाद के दीगर इलाकों की भी यही हालत है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। मुर्तज़ा वहाब अगर आपके सामने हो तो उनको आप क्या कहेंगे? हमको ये बोलेंगे कि उन्होंने ये चैलेंज दिया था 100 दिन में हम कराची को बदल के रख देंगे, सारी गंदगी दूर हो जाएगी, लेकिन 100 दिन से ऊपर दिन हो गए हैं, अभी तक ये देखें सब पूरी रोड टूटे हुए हैं, आने जाने की इतनी परेशानी है। जी बिल्कुल, जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के जो दावे थे कि कराची को जो है बेहतर करेंगे, वो दावे जो है वो मुकम्मल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब के जो है सेंचुरी हो गई है, 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं और जो हालत है लियाकताबाद टाउन की वो आपको बिल्कुल हमने दिखाई है, चाहे नेरिंग वाला रोड हो, 3 नंबर 4 नंबर हो, फिरदौस मार्केट का इलाका हो, गुज्जर नाले का इलाका हो, या कि लालू खेत सुपर मार्केट का इलाका हो। लियाकताबाद टाउन के साथ साथ अगर हम कराची के दीगर इलाकों को भी देखें तो कराची के काफ़ी सारे इलाकों की जो सड़कें, गलियां और फुटपातें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और टूटी फूटी हैं। लोगों का चलना, शहरियों का चलना उसमें मुहाल हो गया है, शहरी गिर रहे हैं, उनके जो टांगों में झटके आ रहे हैं, नमाजियों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि तकरीर तो आपने कर ली, अब कुछ करके भी दिखाएं और कराची, शहर कराची की सड़कें, गलियां, फुटपातें बनाएं ताकि हमें जो है चलने फिरने में आसानी हो। समिया, शुक्रिया आपका। कराची में बल्दियाती इंतखाबात को 3 माह गुजर गए, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों को ताहाल बजट ना मिल सका। शहर की मारूफ और मसरूफ तरीन गुरु मंदिर रोड आए रोज़ हादसात को दावत देने लगी है। मेयर कराची की लापरवाही से मुंतखब नुमाइंदे बेबस नजर आते हैं। मजीद बता रहे हैं कराची से हमाद यूसुफ। जी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं, जहां कराची में नए तरक्याती मंसूबों का उन्होंने इफ्तिताह किया।
वहीं कराची में कुछ ऐसे मंसूबे हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जो है काम की मुंतज़िर हैं, तवज्जो की, इंतज़ामिया की तवज्जो की मुंतज़िर हैं, लेकिन जो है वहाँ पर अदम तवज्जो के बाइस जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। मैं एक गुरु मंदिर पर मौजूद हूँ। यहाँ की जो सड़क है उस पर छोटा शुगाफ पड़ा था। अब से 2 महीने पहले यहाँ पर एक छोटा शुगाफ पड़ा था जो देखते ही देखते बड़ा होता गया। रोड जो है वो नाले में धंसता गया, जिसके बाद जो है वो आज रोड जो है वो स्टॉपर लगा के जो है वो अपनी मदद आपके तहत इंतज़ामिया ने बंद कर दिया है, लेकिन जो है कोई भी यहाँ पर अमला जो है वो नज़र नहीं आ रहा इंतज़ामिया का। मेरे कैमरामैन नौमान खान आपको दिखा सकें कि वो गड़ा है जो स्टॉपर लगा के ट्रैफिक पुलिस के जानिब से इस पर जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मुसाफिरों का आना जाना है, हादसात का सबब बन रहा है। ये जो गड़ा है ये छोटा होता था, लेकिन रोड इस पर धंसता गया और ये गड़ा जो है वो मज़ीद बढ़ता गया। इलाका मकीन का कहना है, मुसाफिर का कहना है कि मुतादिद बार यहाँ पे दरख्वास्तें दायर करवाई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। KMC को भी दरख्वास्त जमा कराई हैं, टाउन चेयरमैन को भी दरख्वास्त जमा करवाई है। 2 महीने से ज़ायद का वक्त यहाँ गुजर चुका है इस गड्ढे को, लेकिन ये गड्ढा अब तक जो है मुकम्मल नहीं किया जा सका। जी, कराची के अहम मसलों में से एक मसला जगह जगह कचरे के ढेर और गंदगी भी है। पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी भी कचरे से अटा पड़ा है, जो मकीनों के मुश्किलात में इजाफे का सबब बना है। मकीनों का क्या कहना है, मुलाहिजा करें। सामने वाला जो इलाका है दूसरा, ये UC है, इसी UC का, दोनों का कचरा यहीं जमा होता है और 2 दिन से यहाँ पर आग भी लगी हुई है। इसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानी हो रही है। हमारे घर में मेरी बहन वगैरह सब बीमार भी हो चुकी हैं इस खाली कचरे की वजह से। काम तभी जब नज़र आए, किसी को कुछ समझाए, किसी का कुछ वजह, आवाम का कुछ सहूलत हो, जो मीर का काम है उसके हिसाब से काम हो। ये तो सिर्फ नाम के मीर है सब। अहले मोहल्ला जो है बहुत इस पर तंग है, मगर क्या कर सकते हैं। मैं जावेद नागौरी के पास भी मैं गया हुआ था, मैंने बात की, MP से भी बात की, उन लोगों ने बोला आसरा दिया हुआ था क्या मुझे कचरा उठाएंगे। पहले जैसे कराची थोड़ा नहीं गया, अभी तो सत्यानाश कर दिया मैडम। मैंने बहुत सारे उसकी स्पीच सुनी है उनकी, कचरे के हवाले से कराची का कुछ भी काम नहीं हुआ इसके ऊपर। अभी थोड़ी सी कराची में बारिश हुई थी, इसमें जगह जगह गटर उबल रहा था, हर चीज़ कोई दावे जो इन्होंने किया ना उसमें फेल हो गए हैं। ये कराची का मेगा प्रोजेक्ट जौहर अंडरपास शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। अंडरपास में ट्रैफिक तो रवा दवा है, लेकिन मुसाफिरों को यहां से गुजरने में शदीद परेशानी का सामना होता है। कराची से हमाद यूसुफ की ये रिपोर्ट देखिए। सुस्त रवि का शिकार तरक्याती काम जहां कराची के लोगों की मुश्किलात बढ़ाते हैं, वहीं मुकम्मल होने के बाद उन्हें सहूलत भी फराहम करते हैं। लेकिन कराची के गुलिस्तान जौहर का अंडर बाईपास है एक ऐसा मंसूबा है जो मुकम्मल होने के बाद भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ा रहा है। उनकी मुश्किलात में क्या इजाफा कर रहा है, आइए आपको बताते हैं। पीपल्स पार्टी का कराची के शहरियों को दिया गया तोहफा दर्द सर बन गया। तारकोल के बजाय टाइल्स से बनाई गई सड़क मुसाफिरों का सफ़र अजियत से भर देती है। बहुत सारी मुश्किलात हैं, क्योंकि बाल बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, सुबह स्कूल के यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ से गुजरते हैं और गाड़ियाँ का बिल्कुल हिल जाती हैं, बंदा हिल जाता है, बहुत नुकसान हो रहा है गाड़ियों का। भी ये क्या बना है, इसमें ब्लॉक लगाया हुआ है, इसमें मरीज को भी तकलीफ है और आम बंदे को भी तकलीफ है। सारा नीचे ऊंचा बनाया हुआ है, कम से कम सड़क तो बना लेता वो अच्छा होता। जौहर अंडरपास से शहरी इस कदर परेशान है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। सर ऊपर से जाते हैं, हालांकि ऊपर कच्चा टूटा हुआ रोड, लेकिन वो इससे बेहतर है, हम वहाँ से गुजर के चल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, एक तो हम यहाँ पे कुछ भी कहते रहें, सुनने वाला कोई भी नहीं। अभी मैं जब वैसे भी इस अंडर बाईपास को यूज़ नहीं करता हूँ, परेशानी है इस वजह से यहाँ से निकल रहा था, तो देखा जाए तो बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि बाइक की हो सकता है अभी जाते जाते आगे चेन भी उतर जाए। जौहर अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल तो दिया, लेकिन लाइट्स और सफाई का काम ताहाल नामुकम्मल है। गुलिस्तान जौहर के अंडरपास में लगाए गए इन ब्लॉक्स को शहरियों ने फेल कर दिया। शहरियों का कहना है कि अंडरपास पे मुकम्मल रोड बनाया जाए। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को मुंतखब हुए 100 दिन मुकम्मल हो गए। मेयर कराची कहते हैं कि सफाई सुथराई की आइडियल सूरत हाल नहीं, मसाइल अब भी हैं। कराची में पहली बार पानी चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। हर घर को पानी मिलेगा। पार्किंग माफिया के खिलाफ डंडा उठाया तो तनकीद के निश्तर मेरे खिलाफ ही चलाए गए। शहर में तवानाई के नए मनसूबों पर भी काम जारी है। मेयर कराची ने शहर के हवाले से मजीद क्या कहा, न्यूज़ के नुमाइंदे शफकत अजीज़ ने उनसे खुसूसी बातचीत की गई है। जी शफकत, आगाह कीजिएगा।
بلدیاتی ادارے کام کر سکتے ہیں, بلدیاتی ادارے پرفارم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم نے کچھ ٹارگیٹس اپنے لیے سیٹ کیے تھے اور ٹارگیٹس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں اور ماشاءاللہ چاہے پانی کی چوری کے روک تھام کے حوالے سے کام ہو, اپنی ریکوری اور ریونیو کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہو, کمپلینٹ ریڈریسل میکینزم کے حوالے سے ہو, صفائی سینیٹیشن یا سیوریج کے مسائل کے حوالے سے ہو, کام میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے. لیکن ہاں میں اس کو یہ کہوں گا کہ آئیڈیل نہیں ہے سچویشن. کچھ علاقوں میں ہمیں پرابلم ہے, بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہمیں پرابلم ہے, ہمیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کچھ مقامات پر پرابلم ہے. لیکن ہاں ایک زمانے میں ہم سنتے تھے نا کہ کراچی شہر کی سڑکیں دھلتی ہیں. آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کم از کم ایک بار پھر کراچی شہر کی جو بڑی شاہراہیں ان کو دھلنے کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا اور ہم نے اپنی ویسٹ ٹو انرجی پالیسی اپروو کرائی تھی سندھ کابینہ سے. ویلکم بیک. یہاں آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب میں موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ نہ پہننے پر 2000 جرمانے کا حکم. گرین بیلٹس پر پارکنگ کرنے والوں کو 5000 جرمانہ کیا جائے. عدالت کا گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو بھی 5000 روپے جرمانے کا حکم. لاہور ہائی کورٹ نے ڈالفن پولیس کو مانیٹرنگ کی ہدایت جاری کر دی ہیں. شہر میں مزید نباہ کے جنگل لگائے جائیں گے. عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے. کوئٹہ میں دفعہ 144 کا نفاذ, جلسے جلوسوں پر پابندی عائد. نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئٹہ میں 5 مقامات پر جلسوں اور مظاہروں پر دفعہ 144 کے تحت پابندی ہوگی. بلوچستان اسمبلی کے باہر جلسے جلوس منعقد نہیں کیے جا سکیں گے. یہ آپ کو بتائیں کہ سول جج عاصم حفیظ کو عہدے سے ہٹانے گھریلو تشدد کی روک تھام سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت کے لیے وزارت انسانی حقوق اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. عدالت نے فریقین کو چائلڈ ویلفیئر اور چائلڈ پروٹیکشن سے متعلق گزارشات جمع کروانے کی ہدایت کی ہے. اس سے متعلق ہم ڈیٹیل جان لیتے ہیں. ذیشان سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ذیشان, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, کمیشن گھریلو ملازمہ روزانہ تشدد کیس کا یہ ہے جس میں سول جج عاصم حفیظ کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق آج درخواست پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ریمارک سامنے آئے کہ یہ کسی سے متعلق کوئی ذاتی نوعیت کا کیس نہیں ہے, بلکہ ایسے واقعات کو مستقبل میں روکنا مقصد ہے. مفاد عامہ کا کیس ہے اور اس کی روک تھام جو ہے وہ ضروری ہے. ہمارا مقصد اس لیے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے, کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرنا, کیونکہ یہ سوشل ایشوز ہے اور ان کی روک تھام کے حل جو ہے وہ نکالنا ضروری ہے. طیبہ تشدد کیس کا بھی یہاں پہ حوالہ کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے ذیشان سید, بہت شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. یہاں آپ کو بتائیں نواز شریف کا وطن واپسی کا سفر آج سے شروع, اڑان بھرنے کے لیے تیار. قائد نون لیگ آج لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے. سعودی عرب میں عمرہ ادا کریں گے, اہم ملاقاتیں بھی کریں گے. نواز شریف سعودی عرب کے بعد دبئی جائیں گے. دبئی سے وطن واپسی کے لیے اسپیشل طیارہ بک کرا لیا گیا. خصوصی پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسپیشل فلائٹ میں تقریباً 150 افراد کی گنجائش ہے. افغانستان میں چند دنوں میں 6.3 کا دوسرا زلزلہ. زلزلے کے جھٹکوں سے ایک شخص جاں بحق 80 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. زلزلے کا مرکز ہرات سے 34 کلومیٹر دور ہے, جبکہ گہرائی 10 کلومیٹر تھی. اور افغانستان میں چند روز پہلے زلزلے سے 3000 افراد جاں بحق ہوئے تھے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز.